अपने देश में बचपन से ही बच्चों से एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि बेटा तुम्हें क्या बनना पसंद है। लाखों बच्चे अपना सपना छोड़कर दूसरों के सपने ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि हमने करियर को रेस बना दिया है और बच्चों को घोड़ा। और यही से शुरुआत होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम की। अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है। हमारे देश में बच्चों को अपनी पसंद का करियर चुनने की आजादी कम ही मिलती है। जैसे ही 9वीं 10वीं का रिजल्ट आता है, घर में शुरू हो जाता है बच्चों पर प्रेशर, साइंस लो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि बेटा तुम्हें क्या बनना पसंद है। और अगर कोई बच्चा ये कह दे कि मुझे आर्ट या कॉमर्स पसंद है, तो ऐसे रिएक्शन आएगा जैसे बच्चे ने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। लेकिन इस दौर में बच्चे टूट रहे हैं, थक रहे हैं और कई तो हार मानकर दुनिया ही छोड़ रहे हैं। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ये साफ बताया गया है कि नीट की कोचिंग से गुजर रहे बच्चों में उच्च स्तर का स्ट्रेस पाया गया, वो भी सिर्फ फैमिली प्रेशर के कारण। लेकिन सच ये है कि स्ट्रीम से फ्यूचर नहीं बनता, काबिलियत से बनता है। कोई ये नहीं समझता कि हर बच्चा यूनिक है, सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है और हर दिल का अपना एक सपना होता है। कोई नंबर में अच्छा, कोई इमेजिनेशन में अच्छा, कोई क्रिएटिविटी में और कोई कम्युनिकेशन में। इस भीड़ में बच्चे खुद को खो रहे हैं और एक दिन उनको रियलाइज होता है कि ये जो मैं बन रहा हूँ, ये तो मैं बनना ही नहीं चाहता था और ये केवल एक शुरुआत है। असल में हमारे देश में बच्चों की इंटेलिजेंस इंग्लिश बोलने की क्षमता से मापी जाती है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाता तो उसे कमजोर मान लिया जाता है, जबकि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, योग्यता और बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं। काफी बच्चे किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट में अच्छे अंक लाते हैं, लाइक संस्कृत, इंग्लिश, लेकिन वे बोल नहीं पाते क्योंकि उसके लिए हमारी स्कूल में वैसा एनवायरनमेंट है ही नहीं। हमारे स्कूल में बच्चों को ग्रामर तो सिखाई जाती है, लेकिन बोलने की प्रैक्टिस नहीं होती है, जिस कारण बच्चे लैंग्वेज नहीं बोल पाते। लेकिन समस्या सिर्फ लैंग्वेज तक सीमित नहीं है। असल में हमारी शिक्षा व्यवस्था आज भी रट्टा लर्निंग पर आधारित है। थ्योरी ज्यादा और प्रैक्टिकल नॉलेज कम। इसका नतीजा बच्चे नॉलेज तो सीख जाते हैं, लेकिन अप्लाइड स्किल्स, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप नहीं होते। साथ ही एक बड़ी चुनौती ये भी है कि जिन पर बच्चों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है, उनकी ही संख्या कम है, यानी कि टीचर्स। भारत में टीचर्स की कमी बड़ी चिंता का विषय है। एक ही टीचर्स को कई स्टूडेंट संभालने पड़ते हैं, जिससे बच्चों को पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाता है। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट और संसदीय समिति के अनुसार भारत में 10 लाख टीचर्स के पद खाली है। खासकर प्राइमरी लेवल में 7.5 लाख टीचर्स के पद खाली है। जब किसी बच्चे की शुरुआती शिक्षा ही मजबूत नहीं होगी तो आगे चलकर उन बच्चों का हर विषय समझना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बच्चों को कमजोर कहना गलत होगा, क्योंकि गलती उन बच्चों की नहीं है, गलती उस सिस्टम की है जो उन्हें सही समय पर शिक्षक और सही शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पाई। उसमें भी जो टीचर्स है वो शिक्षण के साथ रिपोर्टिंग, परीक्षा तैयारियों में और प्रशासनिक कार्यों में उलझे रहते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। फिर भी सुधार की दिशा में कदम बढ़े हैं। 2024 और 25 में पहली बार गवर्नमेंट टीचर्स की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हुई है। स्टूडेंट्स और टीचर्स का रेशियो 21:1 का है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में बेहतर माना जाता है। लेकिन सिर्फ नंबर्स नहीं, क्वालिटी, ट्रेनिंग, इंसेंटिव्स और मॉडर्न टूल्स पर फोकस होना भी जरूरी है। शिक्षा का दूसरा चेहरा तब सामने आता है जब हम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की तुलना करते हैं। जहाँ आजादी के बाद 93% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, अब केवल 49.6 बच्चे ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। शहरी इलाकों में तो प्राइवेट स्कूल का महत्व और भी ज्यादा है। भले इससे परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ता हो। बड़ी सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और तो और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तक अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। मतलब सिस्टम पर भरोसा कम और निजी विकल्प पर ज्यादा। 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुझाव दिया था कि जिन्हें गवर्नमेंट सैलरी मिलती है वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजे। यह बयान शिक्षा व्यवस्था की सुधार में दिया गया था। जब जिम्मेदार लोग सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो सुधार स्वतः हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल ही नहीं, बल्कि करियर गाइडेंस का अभाव आज भी एक बड़ा इश्यू है। ज्यादातर टीचर्स सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करते हैं, वे बच्चों के इंट्रेंस, स्किल्स और फ्यूचर करियर के बारे में गाइडेंस नहीं करते हैं। हर साल लाखों लोग यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे जैसे एग्जाम्स देते हैं, लेकिन सीट्स सिर्फ हजारों में होती है। करियर ऑप्शंस सिर्फ गवर्नमेंट जॉब तक ही सीमित नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग, डाटा साइंस, डिजाइन, एंटरप्रेन्योरशिप, एआई प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस, कोडिंग, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, जर्नलिज्म, ये और ऐसे और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। इन सभी क्षेत्रों में भी अच्छा फ्यूचर और
रेस्पेक्टेबल इनकम मिल सकता है। टाइम का सही यूज करना और अपनी एबिलिटी के हिसाब से करियर चूज करना ही एक स्मार्ट चॉइस है। तो हर समस्या का समाधान भी है। स्कूल में करियर काउंसलिंग वर्कशॉप होना जरूरी है। एक्सपर्ट काउंसलर बच्चों की एबिलिटी, इंटरेस्ट और पर्सनालिटी के हिसाब से उन्हें करियर गाइडेंस दे। बच्चों को स्ट्रीम्स, कोर्स, कॉलेज और गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब के बारे में क्लियर जानकारी दे। इससे बच्चे कंफ्यूजन से बचते हैं और सही फैसले ले सकते हैं। टीचर्स बच्चों को रेगुलर डायलॉग करे, उनकी रुचि और स्ट्रेंथ जाने। इससे बच्चों को सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस मिलता है। खेल और आर्ट के लिए भी समय देना चाहिए ताकि बच्चे अपने हिडन टैलेंट को डेवलप कर सके। पेरेंट्स और लोकल कम्युनिटी बच्चों के लर्निंग और करियर डिसीजन में एक्टिव रोल दे। गांव के सफल किसान, एंटरप्रेन्योर और टीचर्स अपने एक्सपीरियंस बच्चों से साझा करें, जिससे बच्चे रियल टाइम पर्सपेक्टिव सीखे। साथ ही सरकार भी बदलाव ला रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2025 इसी दिशा में एक बदलाव है। पुराना 10+2 को हटाकर 5334 मॉडल लाया गया है ताकि बच्चों की लर्निंग स्टेज वाइज बेहतर हो। बोर्ड एग्जाम भी अब स्टेज फ्री और मल्टीपल अटेम्प्ट अलाउड है ताकि बच्चे प्रेशर में न आए। डिजिटल और ब्लेंडर लर्निंग से PM ई-विद्या दूर दराज क्षेत्रों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाता है। गवर्नमेंट का विजन है कि 2030 तक एक ऐसा भारत जहां का हर बच्चा, चाहे वह कहीं पर भी हो, इक्वल और स्किल फोकस एजुकेशन पाए और अपने पूरी पोटेंशियल के साथ आगे बढ़े। अगर हम सच में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहते हैं तो पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों की तुलना छोड़कर उनके जुनून को समझे और उनकी स्किल्स और क्रिएटिविटी पर ध्यान दे, तो हर बच्चा अपनी क्षमता अनुसार आगे बढ़ सकता है। तभी शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली बनेगी।